भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कोरोना महामारी के गंभीर मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर के चंडीगढ़ में होने वाले सौदे के तार हिमाचल से जुड़े हैं। जहां सरकार कोरोना के इंजेक्शन को कम दाम पर उपलब्ध करवा रही है, वहीं इसके निर्माता अवैध तरीके से महंगे दामों पर इनको बेचकर लाभ कमाने की फिराक में है। चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 17 के होटल में दबिश देकर रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध सौदे का भंडाफोड़ किया है, जिसमें NH बद्दी नालागढ़ पर संडोली में स्थित दवा उद्योग के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुख्ता जानकारी के अनुसार हेल्थ बायोटेक उद्योग के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक्सपोर्ट निर्माण की मंजूरी थी, जिसे 11 अप्रैल को रद्द कर दिया गया था। यानी कि किसी देश से ऑर्डर आने के बाद ही उद्योग इस इंजेक्शन का निर्माण करके एक्सपोर्ट कर सकता था, जबकि कंपनी के पास स्थानीय बाजार में इसे बेचने की मंजूरी नहीं थी। पता चला है कि कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में सेल के लिए अप्लाई भी किया है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। बावजूद इसके कंपनी के डायरेक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोकल मार्केट में महंगे दामों पर बेचने के लिए डील कर रहे थे, जिसका चंडीगढ़ पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। SIT द्वारा जो हेल्थ बायोटेक से 3000 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, उस पर भी मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल माह की है। सोमवार को इस पूरे मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की SIT टीम ने ड्रग कंट्रोलर कार्यालय बद्दी में दस्तक दी और कंपनी के रिकॉर्ड्स खंगाले हैं। वहीं पुख्ता जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में बद्दी और सिरमौर के 5 उद्योग रडार पर हैं। जी मरवा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेल्थ केयर को लेकर के कुछ सवाल खड़े हुए हैं। वहाँ पे कोविड का जो इंजेक्शन बना था, क्या प्रकरण हुआ और चंडीगढ़ पुलिस भी आज यहाँ पे आई हुई है इस चीज़ को लेकर के, क्या है ये, थोड़ा सा इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। इसमें चंडीगढ़ पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन थी कि हेल्थ बायोटेक जो है ये कोई ना कोई डील करने जा रही है किसी तरह की फॉर डोमेस्टिक मार्केट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 17 तारीख को शाम को यहाँ बद्दी पुलिस से भी असिस्टेंस मांगी थी और उन्होंने कहा था कि ड्रग इंस्पेक्टर्स हमारे साथ एसोसिएट किए जाएं। तो हमने 2 लोग उनके साथ एसोसिएट किए थे। तो इन्होंने 3000 इंजेक्शन वहाँ पे ऐसे पाए जिन पे प्राइस प्रिंटेड था। तो इनका ये मानना था कि ये जो प्रिंटेड प्राइस वाले इंजेक्शंस हैं ये डोमेस्टिक मार्केट में सेल हो सकते हैं, तो उन्होंने उसको सीज कर लिया था। तो और हमने भी इनसे जो है ये पिछले 3 महीने का सारा रिकॉर्ड मांगा है कि आप सारा रिकॉर्ड बताएं कि आपने कितने इंजेक्शंस बनाए, क्योंकि इनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए NOCs होते हैं। इनको जब भी किसी कंट्री से ऑर्डर आता है तो इनको NOC बेस पे ये अप्लाई करते हैं और इनको ये जो प्रोडक्ट लाइसेंस है ये दिया गया था। ये काफ़ी महीने से, शायद ये मेरे को बाकी तो रिकॉर्ड देख के पता लगेगा, बट ये कि शायद ये जुलाई अगस्त से जो था ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे फॉर एक्सपोर्ट। तो सर सुना ये कि इनके पास परमिशन भी नहीं थी डोमेस्टिक उसके लिए। डोमेस्टिक के लिए इनके पास परमिशन नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक की परमिशन DCGI देते हैं और NOC पे परमिशंस जो हैं ये स्टेट के ड्रग कंट्रोलर्स या लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ दे सकते हैं। जी, तो अभी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है जी इसमें? हमारी तरफ से इसमें 2 तरह की कार्रवाई की गई है। एक तो इनसे सारा रिकॉर्ड मांगा गया है, दूसरी बात हमने एक 5 मेंबर की टीम बना दी है हेडेड बाय डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, और उसी टीम में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर भी है एक और 3 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जी। ये सारे लोगों से हमने 7 दिन में जॉइंट इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है कि इनको कितनी परमिशंस मिली, कितना इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, इनका सारा रिकॉर्ड जो है, और अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन कि इसमें क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, ये हमने मांगा है। इसी तरह के जैसे हेल्थ बायोटेक है, ऐसे 5 और लोग हैं जिन्होंने NOC पे रेमडेसिविर की परमिशन ली हुई थी, जिसमें 2 बद्दी में हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हैं। तो जो कंसर्न्ड असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर्स हैं, मैंने उनको अपने अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ इंस्पेक्शन के लिए बोला है, ताकि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ये हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि कितने इंजेक्शंस वहाँ बने, कितने एक्सपोर्ट हुए। तो ये सारा डाटा लेने के लिए उनको 2 दिन का टाइम दिया गया है कि कल तक वो जो बाकी भी 5 मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका सारा डाटा वो लें और मेरे पास सबमिट करें। जो बाकी जो मैन्युफैक्चरर थे, क्या इनके लिए जॉब वर्क कर रहे थे? नहीं, सारे अपने अपने कर रहे थे, इनके लिए कोई जॉब वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, राइट। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बद्दी से ओम शर्मा। तो रखे सा अभिमान।
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।